Science. This is Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges. Today I welcome you all and today I am going to deliver a video lecture on the curvature topic in different parts. We will discuss this. Firstly, the main part of this chapter is radius of curvature from beginning where we start. तो अगर हम देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें फार्मूला अगर डिस्क्राइब करना होगा जिसको हम रो से रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं, अगर हमें उसके लिए फार्मूला डिराइव करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। इसमें हमने एक कर्व लिया है, ये इस तरीके से ये कर्व है हमारा पूरा, ये ए से लेके पूरा ये क्यू तक, क्यू पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगा। अब इसमें से हमने एक टेंजेंट ली है जो एट पॉइंट पी पे मिलती है और ये टेंजेंट जो है एट पॉइंट क्यू पे मिलती है, जिसमें हमारा जो P है वो T1 के साथ एंगल साई बनाता है और T2 हमारा जो है M जो ये Q के साथ एंगल बनाता है साई प्लस डेल्टा साई। जो स्मॉल चेंज है इसमें डेल्टा साई में आएगा, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा M है, ये हमारा डेल्टा साई है क्योंकि ये जो होता है हमारा इन दोनों का सम के फॉर्म में होता है। तो अगर ये हमारा साई प्लस डेल्टा साई है, ये साई है तो ये हमारा डेल्टा साई होगा और ये हमारा इसके अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल डेल्टा साई अगेन हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमारा ये हो जाएगा, ये भी हमारा एंगल डेल्टा साई के फॉर्म में आएगा। अब जो है हम इसको जो A से लेके P तक के बीच की डिस्टेंस है वो हमारी S है और P से Q के यानी स्मॉल जो चेंज है हमारी डिस्टेंस में वो हमारा डेल्टा S है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि A से Q की जो ये हमारी जो डिस्टेंस है A से लेके Q तक S प्लस डेल्टा S है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई ट्राइंगल ले लें, ये जो हमने P और से Q को मिला दिया है जो कि ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो यदि हम ट्राइंगल PNQ को लेते हैं, ये PNQ ये हम ट्राइंगल लेते हैं तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया है। जो साइन लॉ होता है, जो साइन की प्रॉपर्टी होती है, तो क्या होगा इसमें, अगर ये हम ले लेते हैं PN तो इसके सामने का एंगल क्या है NQP या PQN इसको भी ले सकते हैं। और अगर ये हमारा जो आर्क है इसके लिए कॉर्ड क्या है PQ दो तरीके से एक्सप्लेन होगी इसमें, एक तो आर्क PQ और कॉर्ड PQ। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसमें आर्क की जगह कॉर्ड लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये PQ, और PQ के सामने का एंगल क्या है हमारा साइन PNQ, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो पूरा हमारा है इसमें PNQ को जो हमारे कॉर्ड को नीचे ले आएंगे यहाँ पर इसमें और ये ट्रायंगल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन PQN ऊपर चला जाएगा हमारा। देखिए साइन PQN है ये ऊपर की तरफ चला गया नेक्स्ट स्टेप में और कॉर्ड PQ हमारा नीचे आ गया है। PNQ हमारा एज इट इज था और PN भी हमारा एज इट इज है। अब हम यदि देखते हैं कि PNQ, ठीक है, और ये देखें यदि T1M T2 दोनों ही सेम एंगल हैं डेल्टा साई, यानी PNQ की जगह हम पुट कर सकते हैं T1M T2। तो जब हमने इसकी जगह पुट किया T1M T2 और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी इसकी वैल्यू थी डेल्टा साई तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी डेल्टा साई। अब हम बात करते हैं कि रो इज इक्वल टू हमने डिनोट किया है कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, वेयर इज PN, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन डेल्टा एस टेंडिंग टू क्या होगा, डेल्टा एस हमारा जीरो की तरफ होगा। जीरो अगर टेंड कर रहा है मतलब हमारा क्यू पॉइंट कहाँ होगा, P की तरफ होगा, यानी ये चीज हमारी ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा कहाँ पे इधर आ जाएगा, यानी कि लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो, यानी जो हमारा जो स्मॉल चेंज है डेल्टा एस में वो जीरो की तरफ आ जाएगा। फिर हम PN से डिनोट करेंगे। अब इसको जो हमने डिनोट किया इससे यदि हम निकालें PN की वैल्यू तो क्या आएगी, PN अपॉन कॉर्ड PQ इज इक्वल टू साइन PQN अपॉन साइन डेल्टा साई। तो PN बराबर क्या मिलेगा हमको, PN इज इक्वल टू साइन PQN अपॉन साइन डेल्टा साई और कॉर्ड PQ, ठीक है। जब ये चीज़ हमको मिल गई तो जैसे कि डेल्टा एस हमारा जीरो होगा, अब आप देखिए ये जो डेल्टा एस वाला पार्ट है जब ये क्यू पी पे आने लग जाएगा तो ऑब्वियसली ये डेल्टा साई हमारा एंगल खत्म हो जाएगा। जब हमारा डेल्टा एस जीरो होने लग जाएगा उस कंडीशन में हमारा डेल्टा साई कहाँ टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा। तो एज डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो डेल्टा साई ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। अब हमने डेल्टा साई को टेंड करा दिया जीरो की तरफ। थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डेल्टा एस का मल्टीप्लाई करा देंगे, सिमिलरली डेल्टा साई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे जो है साइन डेल साई था हमारा, साइन PQN ये है हमारा, ठीक है। अब जब हमने डेल्टा साई को टेंड किया है जीरो की तरफ तो कॉर्ड PQ
ये कॉर्ड क्या है, पी क्यू, और डेल्टा एस का डिवाइडेशन यानी जो है हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेल्टा एस ही खत्म हो गया तो पूरा क्या आ जाएगा हमारा कॉर्ड पी क्यू की वैल्यू एज इट इज। ये क्या है, ये जो आर्क है ये कॉर्ड आर्क एक जैसे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिवाइड होकर सेम चीज आएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई 1, अब ये जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमको पता है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा या थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1। अब हमारे पास क्या बचा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो एज यूजुअल आपको पता है ये टोटल में कन्वर्ट हो जाएगा इन डी एस अपॉन डी साई, ये हमारा आ जाएगा डी एस, देखिए ये इधर आया है डी एस अपॉन डी साई। ये जो एंगल है पी क्यू एन ये हमारा पाई बाई 2 होगा, पी क्यू एन बराबर जो आएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस पी क्यू 2, इसमें पी क्यू टी 2। अब जो पी क्यू टी 2 होगा हमारा 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बचेगा सिर्फ ये पाई बाई 2। इसको देखिए हम आपके लिए ऐसे इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा साई टेंस टू 0, दिस इज 1, और इसमें लिमिट लगाएंगे जब हमारा तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी साई। ये लिमिट हमारी यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि हमने लिमिट ऑलरेडी अप्लाई कर दी है, डी एस अपॉन डी साई, इसकी वैल्यू लिमिट लगाने के बाद 1 है, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज दिस इज ऑल्सो 1। हमारा किसके इक्वल चल रहा है, रो इज इक्वल टू हेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। जो हमारी फर्दर यानी कर्वेचर की जो भी फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट अपने वीडियो में, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होगा। और जो आगे भी हम जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, जहाँ भी कर्वेचर की बात आएगी वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का यही फॉर्मूला जनरली यूज होता है, डी एस रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। अब जो हमारे अभी तो हमारा ये बेसिक था कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है कर्वेचर के पैडल इक्वेशन और कर्वेचर पे जो है हमारी जो क्वेश्चंस हैं उन पे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इसको आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe on our YouTube channel www.gurukpo.com. Thank you. Hello friends, I'm Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biyani Girls College, Jaipur. Welcome you all on behalf of gurukpo.com. Today I am going to be deliver my video lecture on the curvature, on the topic radius of curvature, on the problem as a problem session. हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला डिराइव करना देखा था। अब जो है हम इस लेक्चर में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं इस तरीके के यूज हो सकते हैं। एक तो जो बेसिक फॉर्मूला है डी एस अपॉन डी साई, और ये है अकॉर्डिंग टू एक्सिस एज अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बात करते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस कॉमा साई, जहाँ हमको दिया गया है और हमको ये कर्व दे दिया गया है। तो बेसिकली हमको यदि एस दिया हुआ है तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, डी एस अपॉन डी साई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, विल टेक डी एस अपॉन लॉग का होता है 1 अपॉन और सेक साई का हो जाएगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी हम बोल सकते हैं हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज ओनली बेसिक क्वेश्चन, वी विल डिस्कस मोर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस कि रो इज इक्वल टू हमारा ए सेक साई आया है, जिसमें हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जैसे हमको दूसरा एक फॉर्मूला मिला है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अकॉर्डिंग एक्स वाई के टर्म्स में दिया गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको ये क्वेश्चन दिया गया कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें कैटनरी की इक्वेशन दे दी गई है, हमें प्रूव करनी है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वाई स्क्वायर अपॉन सी होगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, इसमें डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमने वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस का जो है हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा
साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और ये सी का 1/c बाहर आएगा तो ये भी क्रॉस होके बचेगा सिर्फ साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा 1/c वापस बाहर आएगा और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब अगला स्टेप होगा कि हम इस रो में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस dy/dx साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी पावर 3/2, और ये आ जाएगा नीचे हमारा d²/dx² की वैल्यू हमारी 1/c कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्वाइस कट जाएगा, हमारा बचेगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन सी 1/c। अब जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमको y² के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसमें आगे यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें हमने y² वाला टर्म हमारा है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी, यानी हमें ऊपर c² चाहिए होगा, तो इस c को ऊपर पहुँचा देंगे। हमारा ये जो नीचे 1/c है cos हाइपरबोलिक के साथ, ये इसके साथ ऊपर c आ जाएगा, ये अपने आप जो है हमारा रो बन जाएगा y² अपॉन सी। इसको सॉल्व करते ही ये पूरा हमारा रो इज इक्वल टू y² अपॉन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो हमको प्रूव करना है वो हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। ये हमने कुछ डिस्कस की बेसिक प्रॉब्लम कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कब सिंपल ds अपॉन डी के मेथड से निकाल सकते हैं, और कब हम जो है dy/dx के फॉर्म में हम अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपना मेल के थ्रू क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। So thank you for watching. Please like, share and subscribe on our YouTube channel www.gurukpu.com. Thank you.